नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे उस युवा पीढ़ी के बारे में जो कम उम्र में गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां हो रही है, तरह तरह का एडिक्शन है। उस पर हमारे एडिटर इन चीफ ने एक सर्वे किया। उस सर्वे के बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस सर्वे में क्या है। स्वागत है सर आप। धन्यवाद। जो यंग जनरेशन है, जैसा कि आपने बताया कि मैंने एक सर्वे किया है, क्या सर्वे किया है, यंग जनरेशन को लेकर के क्या बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को? देखिए, मैं पिछले 15 दिनों से मोतिहारी और मोतिहारी के अगल-बगल के शहर, खास करके राजधानी पटना में हमने एक सर्वे किया और सर्वे का उद्देश्य ये था कि जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं और बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेके हमने, चूँकि हमारे कुछ मित्र डॉक्टर्स हैं और एक दिन हम लोग बैठे थे, आपस में चर्चा चल रही थी, तो डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रश्न निकल के आया था, हम लगता है कि मुझे एक डेढ़ महीना पहले, कि युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी हमारी धीरे-धीरे बीमार हो रही है और बीमार होने का कारण क्या है? तो ये चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। देखिए, राजनीति की बातें सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा लीक से हट के भी, तो हमने एक सर्वे प्रारंभ किया और मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स के बीच में हमारी चर्चा हुई और करीब 200-250 खिलाड़ियों के साथ हमारी चर्चा हुई। तो खिलाड़ी जो हैं, चूँकि आप पूरा बिहार जानता है कि मैं क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और पूरे बिहार के स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ, तो खिलाड़ी भी हमसे हमारे बहुत संपर्क में रहते हैं। देखिए, जो फास्ट फूड कल्चर है, इस फास्ट फूड कल्चर ने हमारी यंग जनरेशन को बीमार बना दिया है। कारण उसका ये है कि अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो आपको मिनिमम 50 रुपये लगेंगे जब आप दाल रोटी चावल सब्जी कहीं खाएंगे तो, और 30 रुपये में आपको मोटा सा एक ब्रेड रोल आपको मिल जाता है, जिसको खा लेने से बच्चे का बचत भी हो जाता है 20 रुपया उसको, और उसका पेट भी भर जाता है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, उस साइड इफेक्ट कितना परेशान, मैं आपको बताऊं। देखिए, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, आप देखिएगा अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी 10 साल 12 साल नहीं हुई, लेकिन आंख में चश्मा लग गया। हम क्रिकेट में देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको 4 ओवर लगातार अगर आप बॉल करवा देंगे, है ना, तो बिल्कुल हाफ जाते हैं, मतलब स्टेमिना उनके अंदर नहीं बचता है, उनको वोमिट होने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फास्ट फूड कल्चर ने जो स्थान अपना बनाया है, आप शहर में शाम में निकल जाइए तो जितने सड़क पे, फुटपाथ पे आपको फास्ट फूड की दुकानें मिलेंगी, उन दुकानों में बड़ी जबरदस्त भीड़ आपको दिखती है। लोग क्या खाते हैं? चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मोमोज खाएंगे। मोमोज में भी कई तरह के क्वालिटी। अच्छा, एक मोमोज पे मैं आपको बता, आज से 5 से 6 साल पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी शहर में मोमोज देखने को मिलता था। वही बता रहे हैं ना, खान पान का जो तरीका बदल रहा है। अच्छा, मोमोज के साथ क्या है, एक नमक आता है एजिनोमोटो। तो एजिनोमोटो जो है, एजिनोमोटो नमक जो है, वो एक एडिक्शन है ना। अच्छा, वो जो बॉडी है, वो बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड को बहुत परेशान करता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड में आपके जो एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो लिक्विड धीरे धीरे सूखने लगता है। तो नतीजा ये होता है कि बच्चे को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, कभी प्रोटीन की मात्रा घट जाती है, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने लगता है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है और उनका बॉडी बैलेंस नहीं रह पाता। डाइट जो बैलेंस नहीं मिल पाता है, इससे शरीर पे इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नतीजा ये होता है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, एग्रेशन। आप यंग जनरेशन के भी किसी बच्चे को, आप कोई गलती कर रहा है, आप उसको समझाएं तो तुरंत रिएक्ट करता है। इवन कि अगर फादर को भी कोई चीज कहना होता है ना, तो फादर भी बड़ा सोच समझ के उसको बोलते हैं कि बच्चा कहीं रिएक्ट ना करे, है ना। तो ये जो स्थिति है, और मैं तो एक सजेशन दूंगा जितने भी हमारे दर्शक हैं फाइनल पोस्ट के, कि आप अपने बच्चों को कम से कम फास्ट फूड से दूर रखने का सलाह दें, घर में भोजन बनाएं। अब जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम मोमोज खाते हैं, तो मोमोज का जो ऊपर का लेयर होता है मैदा का होता है, और मैदा पेट के लिए जहर है। भीतर जो उसका मसाला होता है उसमें होता है वेजिटेबल्स है ना, या उसमें चिकन के जो इंग्रेडिएंट है वो रहता है।
लेकिन उसमें भी जो मसाला बनता है, वो मसाला जो है, वो मसाले में वही नमक की स्थिति होती है, और भी कुछ इस तरह के मसाले बनाए जाते हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है। एक मेयोनीज ऊपर से डाला जाता है, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का मेयोनीज डाला जाता है। उसके बाद आप ये देखिए ना, आप ये जैसे अभी बारबेक्यू है ना, वहां बड़ी भीड़ आपको दिखेगी, है ना, वो क्या सफेद कलर का वो क्रीम उसके ऊपर डालते हैं, है ना, और स्मोक करके उसको तैयार करते हैं। तो ये जो कल्चर है फास्ट फूड का, ये फास्ट फूड का जो कल्चर है, ये कल्चर शरीर के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ये तो फास्ट फूड की बात हो गई। बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे आए हुए हैं बाजार में, जो जैसे स्टिंग, आपने नाम सुना होगा, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे उसको मतलब परोसा जा रहा है बच्चों के बीच में, और बच्चे खूब पी रहे हैं, लाल पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं। इतना ज्यादा नुकसानदेह है, उसमें कैफीन की मात्रा इतनी ज्यादा है जो बॉडी को, मतलब आप ये समझिए ना, जिस तरीके से मैंने, आप ये समझिए कि धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर रहा है। बाबा रामदेव ने एक बार कहा था ना कोका कोला के बारे में, टॉयलेट क्लीनर, है ना, तो कुछ उसी तरह की चीजें हैं। और बच्चों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, है ना, नींबू पानी पीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक से अपने आप को जितना दूर कर सकते हो उतना दूर कीजिए। हालांकि आपको बताएं हम कि अभी होली का समय है, और होली के समय में मार्केट जो है, वो मार्केट में इतना ज्यादा ग्रोथ होता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसमें भी अब क्या होता है कि ड्रिंक्स में बहुत सारे अखबार में खबर आता है कि डुप्लीकेट तरीके से बनाया जा रहा है। घर में लोग जैसे स्टिंग बना रहे हैं, लाल पानी जो है उसको बना करके स्टिंग के पैकेट में पैक कर करके उसको बेच रहे हैं, और लोग ले रहे हैं स्टिंग समझ करके उसको पी रहे हैं। तो ये दोनों घातक है या एक घातक है? दोनों घातक है, दोनों घातक। जो कंपनी का स्टिंग है, जो ब्रांड है, वो तो घातक है ही, घर में जो बना रहे हैं वो तो और ज्यादा घातक है। चूंकि टेस्ट को मिलाने के लिए उसमें भी कुछ उसी तरह की चीजें मिलाई जा रही हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो देखिए क्या है ना, कि जो बाजारवाद है और बाजार का जो कल्चर है ना, मार्केट कैसे स्प्रेड करेगा, मार्केट कैसे बढ़ेगा, लेकिन बच्चों को निश्चित तौर पे अपने खान पान में थोड़ा सुधार करना चाहिए। और सुबह में, जैसे एक और कल्चर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि बच्चे सुबह नहीं उठते हैं। बच्चों के उठने का टाइम हो गया 9 बजे, माने जिनका 10 बजे से स्कूलिंग है, वो बच्चे 9 बजे सो के उठते हैं, है ना, और सुबह आप उसको उठाते रह जाइए तो बच्चा उठेगा नहीं, क्योंकि लेट तक सोने की आदत है ना। अब गार्जियन भी कहते हैं कि बच्चा 2 बजे तक पढ़ा था तो सुबह 5 बजे कैसे उठेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है, आदत हमको ये डेवलप करना चाहिए कि अर्ली टू गो बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो गार्जियंस को भी चाहिए कि बच्चे को 9 से 10 बजे तक उनको कहें कि आप सो जाएं, सुबह उठें, और नियमित रूप से घर के गार्जियन को भी और बच्चों को भी, क्योंकि गार्जियन से ही बच्चे सीखते हैं, उनका सोशलाइजेशन होता है, तो योगा को प्राथमिकता देना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, थोड़ा योगा, ये बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए। इसलिए कि अगर यंग जनरेशन हमारा स्वस्थ रहेगा तो वही देश की नींव है, और देश की नींव बर्बाद ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम आज किया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि यंग जनरेशन को अभी क्या करना चाहिए, योगा को प्राथमिकता देना चाहिए, और फास्ट फूड को एकदम कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। कंप्लीट, ये जहर है, ये मान के चलिए। देखिए एक एग्जांपल मैं बहुत छोटा सा आपको बताता हूं। हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है। कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मोटरसाइकिल में मिट्टी तेल डाल दे। इसलिए कि मोटरसाइकिल में मिट्टी तेल डालेगा तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। मोटरसाइकिल की एक कीमत है, क्या कीमत है? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया। शरीर कितना बहुमूल्य है, और इस शरीर में हम कचरा डाल रहे हैं रोज। तो वही कचरा न जाके हमारे पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। रोज नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोज नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज ये टेस्ट खाएंगे, आज ये टेस्ट खाएंगे। आपको बताएं कि अभी गोलगप्पा में खट्टापन लाने के लिए एक कोई बड़ा तीखा एसिड आता है, जो पूरे 1 ड्रम पानी में 2 बूंद, आप समझ लीजिए कि पूरे 1 ड्रम पानी में 2 बूंद जो उसका होता है, वो डाल देने से उसमें तीखापन, मैंने खट्टापन जो है, खट्टापन बहुत ज्यादा, तो कितना नुकसान। इमली पानी का सब्स्टिट्यूट है। इमली पानी का सब्स्टिट्यूट है। तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट था, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था गोलगप्पे बनाने का, लेकिन गोलगप्पे बनाने का जो तरीका था, वो तरीका आज की तारीख में बिल्कुल बदल गया। यहाँ तो तुरंत इमीडिएट
मेहनत नहीं करना पड़े और बिना मेहनत के हमारे पास पैसा आ जाए। तो मैं तो हेल्थ विभाग को भी और सिविल सर्जन जो हैं हर शहर के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों की जरूर जांच होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो बजाता उसका विभाग बना हुआ है, उस विभाग को भी सक्रिय होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से आप मोटरसाइकिल में मिट्टी तेल नहीं डालते हैं, उसी तरीके से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि अपने जो एक करोड़ों रुपए की शरीर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, हम करोड़ का भी गलत कर रहे हैं, कि आपकी जो शरीर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है, इस शरीर को बर्बाद होने से बचाएं। अच्छा, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है आगे बढ़कर फास्ट फूड को अवॉइड करने के लिए जागरूकता एग्जैक्टली फैलाना चाहिए। बिल्कुल फैलाना चाहिए, निश्चित तौर पे जागरूकता। आपको बता दें, बहुत सारे स्कूल में ये नोटिस लगा हुआ है कि हमारे यहाँ भीतर में कोई, हमारे कैंपस में कैंटीन में फास्ट फूड नहीं चलेगा, है ना। अरे दाल रोटी में भी बहुत ताकत है, आप खा के तो देखो प्रेम से। और अपने घर में भी जो भोजन है, देखिए है क्या ना, अब जैसे एक बात आपको बताएं, लिट्टी चोखा कंप्लीट शुद्ध है, लिट्टी चिकन खाइए कंप्लीट शुद्ध है ना। लिट्टी में भी अब जैसे हम तो कुछ लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस कीजिए। आटा जो है, आटे का बना हुआ चीज जो है उसका डाइजेशन जल्दी होता है, थोड़ा प्रॉपर होता है। मैदा तो आपके पेट में पकड़ लेता है ना, जिससे आपका जो ये सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उस सिस्टम हैम्पर नहीं होता है, लेकिन मैदा उसको हैम्पर करता है, वो जाके जम जाता है ना। और इसी की वजह से गैस्ट्राइटिस, पेट साफ नहीं होता है। एक तो स्कूलों की स्थिति देखते हैं, आप चले जाइए स्कूल, व्यापार के क्रम में स्कूलों की हालत ये हो गई कि स्कूल सुबह 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि जो बच्चा सुबह में जिसको पॉटी नहीं होती होगी, उसकी क्या स्थिति होती होगी। तो स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तो फास्ट फूड और दूसरा मोबाइल, ये दो से जिन लोगों ने अपने बच्चों को अलग रखा, आप ये मान के चलिए कि आपका बच्चा अगर ढंग से आप मेहनत करें तो कलेक्टर हो जाएगा। तो फास्ट फूड और मोबाइल से अपने बच्चों को बचाइए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी भविष्य सुनहरा हो और वो आगे चल करके बहुत अच्छा करे। तो हमारे रिटर्न चीफ ने जिन चीजों को कहा है उस पर अमल करने की आप सभी कोशिश कीजिए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।